स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 8 से, जिसका नाम है मानव रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग, उससे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। तो ये आपको अभ्यास के लिए प्रश्न है। आप इनका जो हल है अपने नोटबुक में जरूर करें इनको हल, और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न है वो उपयोगी होंगे आपके लिए। तो देखिए, हमने कुछ प्रश्नों को लिखा है। पहला, जैसे संक्रामक और असंक्रामक रोग का उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको पता है कि संक्रामक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं, असंक्रामक ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो बहुत सारे रोग तो संक्रामक ही होते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे एड्स हो, चाहे वो टीबी हो। तो बहुत सारे, जैसे कोरोना हो, तो ये संक्रामक होते हैं। इसके अलावा कैंसर, एलर्जी, जैसे हार्ट अटैक है या मधुमेह है, तो कुछ रोग है वो असंक्रामक होते हैं। पैथोजेंस या रोगजनक क्या होता है, उदाहरण दीजिए। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो रोग फैलाते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। तो इसके जीवाणु है, वायरस है, कवक है, कृमि है, तो ये इसके उदाहरण होते हैं। परजीवी रोगजनकों की दो प्रमुख विशेषताएं। तो परजीवी रोगजनक क्या करते हैं, उनमें है जो निम्न अम्लीय जो स्थिति है उससे बचने का उनकी क्षमता होनी चाहिए, और परजीवी के रूप में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर सकें, ये भी उनमें क्षमता होनी चाहिए। टाइफाइड रोग के निम्न बिंदुओं अनुसार वर्णन कीजिए। तो जैसे टाइफाइड रोग दे दिया और उसको अपने कुछ बिंदु दे दिए, इसके आधार पर आपको उसका आंसर लिखना होता है। जैसे रोगजनक का नाम है, रोगजनक की पुष्टि हेतु किया गया परीक्षण है, रोग के लक्षण है, रोग के संचरण के माध्यम है। तो जैसे रोगजनक का नाम अपन साल्मोनेला टाइफी करते हैं, रोगजनक की पुष्टि के लिए अपन एक विडोल टेस्ट करते हैं, और इसके जो कई लक्षण होते हैं टाइफाइड के, जैसे बुखार आती है, या इसके अंदर तो इसके अंदर जैसे कई सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे कि जैसे बुखार आएगी, या आपके ये भूख कम लगेगी, या सिर दर्द होगा, या कोई कमजोरी आएगी। तो इस तरह के इसमें, और संचरण का माध्यम जैसे दूषित भोजन या दूषित पानी से ये फैलने का या ट्रांसफर होने का काम करता है। प्लाज्मोडियम की संक्रामक रूप का नाम लिखिए। तो हमने प्लाज्मोडियम इसकी 4 जातियां पढ़ी थी। तो उसका जो प्लाज्मोडियम को जब मादा एनोफ्लीज लेके आती है और मनुष्य में छोड़ती है, तो स्पोरोजोइट ने पढ़ा था, स्पोरोजोइट या जीवाणु रूप में ये अटैक करता है मानव में। तो संक्रामक रूप इसका स्पोरोजोइट होता है। प्लाज्मोडियम की उस जाति का नाम लिखिए जो जिसके द्वारा दुर्दम मलेरिया होता है, यानी बहुत घातक होता है, जिसमें मृत्यु दर ज्यादा होती है। देखिए, जिसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो इसका संक्रामक रूप का तो हो गया स्पोरोजोइट। इसका उस जाति का नाम हो जाएगा, आपको ये देखना है, और उसका नाम है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। देखिए, एक कृमि जनित दीर्घकालिक शोध रोग का नाम और उसके रोगजनक का नाम लिखना है। तो एक इसमें है कृमि जनित होना चाहिए, और दीर्घकालिक शोध रोग यानी सूजन वाला रोग है। तो वो अपने पढ़ा था कि हाथी पांव या सलीपाद फाइलेरिसिस रोग था, और उसके रोग का नाम वाउचेरिया जो ब्रेंकोप्टाई था, मेनली वो था। अगला प्रश्न है कवक जनित रोग का नाम। तो कवक जनित रोग मुख्य रूप से अपन के उदाहरण दे रखा है, जैसे रिंगवर्म, और उसके जो लक्षण क्या होते हैं, खाज, खुजली, पपड़ी या वहां से जलन। तो इस तरह के उसके लक्षण अपन ने लिखे थे। अगला प्रश्न है इंटरफेरोन से आप क्या समझते हैं, महत्व लिखिए। देखिए, इंटरफेरोन, तो जब भी किसी कोशिका पर वायरस का अटैक होता है, तो वो वायरस संक्रमित कोशिका क्या करती है, प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन का महत्व क्या है, ये जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है, जो सामान्य कोशिकाएं होती है, उनको सचेत करती है, एक्टिव करती है विषाणु के संक्रमण से। फिर है प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया में अंतर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भी कोई रोगाणु या रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, तो स्टार्टिंग में प्राथमिक अनुक्रिया होती है। क्योंकि शुरुआत में होती है या फर्स्ट टाइम होती है तो धीमी गति से होती है। जो दूसरी अनुक्रिया होती है वो तेज गति से होती है, क्योंकि ये याददाश्त या मेमोरी पर डिपेंड होती है। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, और H2L2 क्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना हमने जैसे वाई आकार की संरचना हमने बनाई थी, जिसके अंदर 2 हल्की और 2 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, टोटल 4। तो वो अपने वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा है। और H2L2 क्या है, ये भी अपने बताया कि 2 भारी और 2 हल्की श्रृंखला इसमें होती है। सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, और इसके रोध को स्पष्ट कीजिए। इसके रोधों
जो बैरियर्स होते हैं, सहज प्रतिरक्षा जो जन्मजात या प्राकृतिक रूप से मिल जाती है। और इसमें रोध जो बैरियर्स होते हैं वो 4 तरह के बैरियर्स हमने पढ़े थे, उनको आप देख लें। और अगला प्रश्न है, देखिए हमने लिखा है कि केवल आपको उत्तर देना है इसके अंदर, और इसमें हमने 5 प्रश्न बनाए हैं। देखिए, जैसे निरोप या ग्राफ्ट को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी प्रतिरक्षा कौन सी है? तो हमने 2 तरह की प्रतिरक्षा अनुक्रिया इसमें आप पढ़ सकते हो। प्रतिरक्षा अनुक्रिया कौन सी है, इस तरह से इसको करेक्ट लिख सकते हो कि निरोपी ग्राफ्ट को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी प्रतिरक्षा अनुक्रिया कौन सी है? तो वो जैसे अपने पढ़ा था कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। पीयूष या कोलोस्ट्रोम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का क्या नाम है? तो ये भी अपने पढ़ा है कि IgA होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण का एक उदाहरण देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण है जिसमें शरीर को एक्टिव नहीं रहता है, बने बनाए एंटीबॉडीज दी जाती है बॉडी को। तो इसमें टिटनेस हो सकता है, या सांप के काटने पर जो एंटीविनम दिया जाता है इंजेक्शन, वो इसका उदाहरण होता है। पुनर्योजित DNA तकनीक में निर्मित टीके का नाम लिखना है आपको, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उदाहरण है हेपेटाइटिस बी, जो कि यीस्ट से बनाया जाता है। एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षी का नाम, ये भी अपन बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि एलर्जी क्या है, अति संवेदनशीलता की स्थिति है बॉडी की, और उसमें IgE बन जाती है जो कि मास्ट सेल को एक्टिव करती है, जिसके कारण से सीरोटोनिन और हिस्टामिन पदार्थ निकलते हैं और फिर एलर्जी के लक्षण प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, ये स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। स्व प्रतिरक्षा ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं के शरीर की ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। जैसे इसका उदाहरण अपने रूमेटोइड आर्थराइटिस पढ़ा था कि आमवाती संधि शोध, इसके अलावा भी 2-4 अपने उदाहरण और लिखे थे, जैसे हाशिमोटो का रोग या थायराइड की आत्महत्या। तो ये इसमें आप इसको लिख सकते हैं। प्राथमिक लसिका अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक लसिका अंग कौन से होते हैं, जो लसिकाणु को उत्पन्न करते हैं और उनका परिपक्वन करते हैं, प्रचुरोद्भवन करते हैं। और इसमें 2 ही उदाहरण है कि एक तो बोन मेरो है हमारा, और एक थाइमस ग्रंथि है। देखिए, माल्ट का विस्तार रूप लिखिए। तो इसके अंदर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है ये, और 50% लसिका ऊतक के रूप में ये पाया जाता है। तो इसका विस्तार रूप आपको लिखना है। अब प्रश्न आपने दिया है कि मिलान करने वाला, कि आप किस तरह से एक परीक्षा में इस तरह का किसी भी तरह का कोई प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ जैसे रोगों के नाम दे दिए और उसके एक तरफ हमने रोग जनक दे दिए। तो हमने दे दिए रोग जनक, और इधर हमने लिख दिए रोग या डिजीज के नाम, ये रोगों के नाम है। तो जैसे मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, सामान्य जुकाम, निमोनिया, दाद, हाथी पांव। और इधर हमने रोग कारकों के नाम लिख दिए, जैसे राइनो वायरस, ट्राइकोफाइटोन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, वाउचेरिया, प्लाज्मोडियम, HIV, साल्मोनेला। तो हम इसका मिलान कर लेंगे। तो मिलान करने वाला है प्रश्न को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जो कॉलम में वो लिख लेते हैं, फिर उसके सामने बराबर का चिन्ह लगाकर फिर सही आंसर लिख देते हैं। जैसे मलेरिया के सामने अपन लिख देंगे 5 नंबर का प्लाज्मोडियम, एड्स को लिख देंगे 6 नंबर का HIV, टाइफाइड को लिख देंगे हम साल्मोनेला, सामान्य जुकाम को ऊपर राइनो वायरस लिख देंगे, निमोनिया को अपन स्ट्रेप्टोकोकस लिख देंगे, दांत को अपन ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, और एपिडोफोन अपने एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 तरह के वंश पढ़े थे। और हाथी पांव जिसके अंदर वाउचेरिया पढ़ा था हमने। तो इस तरह से इसके करेक्ट आंसर अपने इसके सामने लिख देंगे। एक इस तरह का मिलान का प्रश्न, जैसे एक तरफ हमने टेस्ट लिख दिया है, ये अपने परीक्षण है कि किस जांच रोग की जांच का परीक्षण, और इधर अपन ने लिख दिया है रोग का नाम। तो एलिसा, विडोल और बायोप्सी टेस्ट, जैसे एलिसा किया जाता है एड्स का, विडोल टेस्ट अपन टाइफाइड का करते हैं, बायोप्सी टेस्ट अपन कैंसर का करते हैं। तो ये इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एड्स रोग पर निम्न बिंदु के अनुसार संस्कृत टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर एड्स के बारे में भी आ सकता है। इस तरह का एक जो प्रश्न है वो कैंसर के बारे में भी आ सकता है कि कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार और ओन्कोजिन क्या है, कैंसर की जांच कैसे होती है, रोकथाम कैसे करें।
तो इसके संबंध में भी इस तरह का प्रश्न आ सकता है, उसका भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या, एड्स शब्द का विस्तार रूप, फिर इसके रोगजनक का नाम HIV, फिर संक्रमण के तरीके, जो 4-5 तरीके आपको बताए थे। HIV का जीवन चक्र हमने पूरी तरह से पढ़ा है। जीवन चक्र को निदान परीक्षण का नाम, जिसे एलिस्टर टेस्ट, और इसकी रोकथाम कैसे करें, तो वो हमने पूरा एक वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया इसको। निको का पूर्ण नाम क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये अपना देश का एक एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और 92 में इसकी सरकार ने स्थापना की है, और ये एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। मेटास्टेसिस क्या है, वो शुद्धम और दुर्गम अर्बुद में अंतर बताइए। तो हमने ये पूरा कैंसर वाली वीडियो में इसको देखा है कि कैंसर सेल है वो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है, फैल जाती है, तो मेटास्टेसिस कहलाता है। और इनमें फ़र्क में हमने देखा था, इसका एक पहले से ही इसका वीडियो में हमने इसके प्रश्न को बनाया हुआ है। अगला हमने लिखा है कि उत्तर दीजिए। देखिए क्या क्या उत्तर देना है इसमें, हमने जो एल्कलॉइड्स होते हैं वहाँ से ये प्रश्न बनाया है कि प्रभावी शामक और पीड़ा हर एल्कलॉइड का नाम लिखिए जो सर्जरी के समय उपयोगी है। तो ये अपने जो पढ़ा था ओपियोइड्स, उस ओपियोइड्स में अपने मॉर्फिन पढ़ी थी। हीरोइन का रासायनिक नाम और स्रोत का नाम लिखिए। तो ये आपको करना है कि रासायनिक नाम डाइस्टिल मॉर्फिन, और वो मॉर्फिन या ओपियोइड से अफीम से प्राप्त होता है। हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रसायनों का समूह का क्या नाम है, तो जो कैनाबिनोइड्स अपने पढ़े थे वो इसका उदाहरण है। विभ्रम पैदा करने वाले 2 पौधों के नाम बताए, तो कोका पादप हो सकता है, धतूरा भी हो सकता है। इसके अलावा जो एट्रोपा बेलोडोना है उसका पादप भी विभ्रम पैदा करता है। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड का नाम है, वो हमने पढ़ा है, निकोटिन होता है, जो कि एक तरह का उत्तेजक एल्कलॉइड होता है। उसके बाद में कुछ 1-2 प्रश्न और रह गए हैं कि देखिए 22वां प्रश्न है अपने मिलान करने वाला बनाया कि द्रव ने जो एल्कलॉइड है उनके नाम लिखे हैं, और उसके बाद में इसके पादप का नाम लिखे हैं, जैसे हीरोइन, मैरिजुआना, कोकेन और निकोटिन। इधर हमने तंबाकू लिख दिया है, पेपर सोमनिफेरम लिख दिया, कैनाबिनॉइड्स लिख दिया और कोका पादप लिख दिया। तो इसको आपको मिलान करना है। विनिवर्तन संलक्षण विड्रॉल सिंड्रोम क्या है, तो अपने देखा था कि किसी व्यक्ति को जब ड्रग से अल्कोहल की लत पड़ जाती है और वो पदार्थ एकदम से हम पर बंद कर देते हैं, तो उसमें विनिवर्तन लक्षण देखने को मिलते हैं, चाहे वो बेचैनी हो, शरीर में कपकपी हो, पसीना आना हो, या वो चिंताग्रस्त रहता हो, तो ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। ड्रग से अल्कोहल के कुप्रयोग के रोकथाम के उपाय, ये जरूर आपको देख लेना है, कि इस तरह का प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो पूर्ण हो गया है, और इसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं, कि जो खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि की जो स्ट्रेटेजीज है, कार्य नीतियाँ है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और लाइक करें। थैंक यू।